हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे एंड हुआ था कि जिन्यून और बाकी सभी उस युवा कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही बड़े ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ऑक्शन के आइटम के तौर पे वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है, जिसे देख के जिन्यून काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि ये क्वीन याना थी। क्योंकि जिन्यून यहाँ पर फ्यूचर से आया होता है, तो उसे पता होता है कि ये जो क्वीन याना है वो अपने पास्ट लाइफ में टॉप 10 मास्टर्स में से 7th रैंक पे थी। साथ ही में वो जो डेंजरस ड्रैगन क्लैन होते हैं, ये इनकी किलर कल्टीवेटर भी होती है, और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि इन्हें डिमन का विनाशकारिणी कहा जाता था। जहाँ जिन्यून ने इसकी हिस्ट्री के बारे में फ्यूचर में पढ़ा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि मास्टर बनने से पहले ये इसी तरह की एक ऑक्शन में एज अ स्लेव बेची गई थी। अब यहाँ पे जिन्यून इन्हीं सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो जो ऑक्शन गर्ल होती है वो क्वीन याना के बारे में यहाँ बताती है कि ये खूबसूरत तो है, लेकिन इसमें एक कमी है, इसके पास कोई भी ड्रैगन सोल नहीं है। मतलब अभी तक ड्रैगन गॉड ने इसे अपने एक ड्रैगन सोल से ब्लेस नहीं किया है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि वहाँ सभी लोग ड्रैगन नाइट्स होते हैं जिनके पास अपने अपने ड्रैगन्स होते हैं। अब यहाँ जिन्यून ये सुन के तो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि ये जो डिमन विनाशकारिणी होती हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसके पास एक ऐसा स्पाइडर ड्रैगन होगा जो सारे ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क ड्रैगन होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास वो डार्क स्पाइडर ड्रैगन हो उसके पास कोई ड्रैगन सोल ना हो। लेकिन वहाँ जो वो ऑक्शन गर्ल होती है उस क्वीन याना के लिए यहाँ 1000 के गोल्ड कॉइन्स के लिए बोली लगाती है। वहाँ जो बाकी के बंदे होते हैं उसके लिए बोली लगाना शुरू करते हैं, जहाँ पे एक बंदा 3000 के गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है। इस पे जिन्यून यहाँ पे उस क्वीन याना की असलियत को जानता था, इसीलिए वो सीधे 5000 गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता है, जिसपे यहाँ उस बंदे और जिन्यून में कंपटीशन शुरू हो जाता है, और ये दोनों ही अपनी अपनी बोलियों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। अब जैसे वो बंदा बोली अपनी इंक्रीज करते रहता है, जिन्यून को हम देखते हैं कि यहाँ उसकी बोली रुकती है 10,000 गोल्ड कॉइन्स पे, जिसे सुनकर वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर घराने से है, क्योंकि वो एक ऐसे गुलाम को खरीद रहा है जिसके पास तो ड्रैगन सोल ही नहीं है। अब जिन्यून यहाँ पे याना को खरीद लेता है और बोली यहीं पर बंद होती है। आगे हम अडा को देखते हैं, जो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि यहाँ जिन्यून ने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड खरीद ली है, जिसपे यूलो उसे चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम दोनों ही ठरकी हो। यहाँ मैं नहीं सोची थी कि ये जिन्यून भी एक नंबर का लीचर है। अब इधर इनकी इस तरह की नोक झोंक चालू ही रहती है कि दूसरी तरफ हम इनके दुश्मनों को देखते हैं, जो कि का फैमिली से होते हैं। और यहाँ वो कौवे के मार्क्स वाला आदमी अपने बंदों से कहता है कि सारे इंतजाम कर लो, क्योंकि मुझे इन लोगों को यहाँ से भागने से पहले पकड़ना है। अब यहाँ वापस से सीन शिफ्ट होता है जिन्यून की तरफ, जहाँ पे याना जिन्यून को मास्टर कह के बुलाती है, जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि वो उसका मास्टर नहीं है और वो चाहे तो उसे जिन्यून बुला सकती है। आगे वो उससे कहता है कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और हमारी टीम को ही फॉलो करोगी। जैसे वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही कपड़े हैं, जिसपे याना उसे मास्टर कहते हुए बोलती है कि अगर मास्टर को ये कपड़े पसंद नहीं है तो मैं इन्हें अभी उतार देती हूँ। ये देख के यूलो उस पे भड़कने लगती है, ये कहते हुए कि तुम पागल हो गई हो क्या। जल्द से जल्द इन दोनों को कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। अब आगे यहाँ पे वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि याना की फैमिली अब नहीं रही है। अब ये सुन के सारे दुखी हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और धीरे धीरे हमारे के बीच एडजस्ट हो जाओगी, इसीलिए अब से तुम हमें अपनी फैमिली ही समझो। अब आगे हम यहाँ बहुत ही अजीब लेकिन फनी से सीन को देखते हैं कि सारे लोग उसके इंट्रोड्यूस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याना जो रहती है वहीं खड़ी रहती है, जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्यों हो। तो याना उसे कहती है कि मास्टर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा ही नहीं, तो मैं बिना मास्टर के कमांड दिए हुए अपने आप को फ्रीली कैसे मूव कर सकती हूँ। जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कमांड की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कहा ना कि तुम मुझे मास्टर मत कहो और तुम्हें बस हमारे साथ ही रहना है और बस हमें फॉलो करो। कि तभी यहाँ जिन्यून के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और उसे जल्द रेस्ट रूम भागना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही जिन्यून ने उसे कहा था कि फॉलो करो, याना यहाँ उसके पीछे पीछे रेस्ट रूम तक ही चली जाती है, जिसपे जिन्यून उसे चिढ़ के कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे रेस्ट रूम में फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे इनकी हम नई जर्नी को स्टार्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ इन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी अगली मंजिल होती है किसी ट्रेजर को हंट करने की। अब यहाँ ये लोग अपनी अपनी सवारी में जा ही रहे होते हैं। ये सीन देखने में वाकई में बहुत ही मिसमराइजिंग होता है,
लेकिन हम तभी देखते हैं कि अडा का जो उड़ने वाला हाथी होता है उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है, जिस पे अडा चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि तुम्हें क्या जरूरत थी कि उस ऑक्शन में रखे सारे के सारे फ्री के फ्रूट्स को खा लेने की, जहाँ भी खाना देखते नहीं हो तुम तो टूट पड़ते हो और इसी ओवर ईटिंग की वजह से तुम्हारे ये ओवर साइड्स और भी ज्यादा ओवर हो चुका है, अब धीरे धीरे चलो। आगे वो उस पे चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि फ्री का माल देखा नहीं कि तुम तो उस पे टूट ही पड़ते हो। और यहाँ बेचारा अपनी ही किस्मत को कोस रहा होता है, क्योंकि ना तो उसके इस उड़ने वाले हाथी में फुर्ती होती है और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उस कॉन्फ्रेंस में उसे एक लड़की तक घास नहीं डालती। हाँ, वो अपने आप से कह रहा होता है कि इतना हैंडसम और सुंदर होने के बावजूद भी लड़कियों को तो उस पर टूट पड़ना चाहिए, लेकिन एक सिंगल लड़की ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस दुखी आत्मा के सामने कई सारे उड़ते हुए ड्रैगन सामने आ जाते हैं जो इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूलो इस बात की खबर जिन्यून को देना चाहती थी, जिन्यून यहाँ आगे निकल चुका होता है कि तभी यूलो अपनी ड्रैगन सोल का यूज करते हुए जिन्यून को कम्युनिकेट करती है, उसे बताती है कि वो जल्द से जल्द पीछे देखे। अब जैसे ही जिन्यून पीछे दिखता है तो वो अपने पार्टनर को बहुत सारे ड्रैगन्स के बीच घिरा पाता है। तभी अचानक से हम उनके मेन लीडर को देखते हैं जो आते ही यहाँ जिन्यून पे अटैक करता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही का फैमिली का जो कारमन होता है, वो अपने खास बंदे को जो कि एक स्पेशल कौवे वाला मास्क लगाए था, वो यहाँ जिन्यून के सामने खड़ा होता है। आगे वो जिन्यून से कहता है कि हमारी फिर से मुलाकात हो गई, तो क्या तुमने मुझे पहचाना? पिछले के एपिसोड में हमने इसी क्रो मैन को देखा होता है और ये क्रो मैन वही होता है जो जिन्यून से उस ब्लू सी ट्रेजर के लिए उस फॉरेस्ट में फाइट करता है। और जब वो उस ब्लू सी ट्रेजर को नहीं ले पाता क्योंकि उसके लेने से पहले ही जिन्यून ने उसे एक्टिवेट कर लिया था, जिसके एक्टिवेशन के कारण ही हम देखते हैं कि जिन्यून ने अपना ये ड्रैगन पाया था, जो बाय द वे उसके लिए एक फेलियर ही होता है क्योंकि उसके ड्रैगन्स को फिर से रिबूट करने के लिए उसके सिस्टम ने उसे जो टास्क दिए थे, उस टास्क को करने के बावजूद ही उस ड्रैगन की जो पावर होती है वो इंक्रीज हो सकती है और वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। साथ ही हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि जो जिन्यून की सिस्टम होती है वो लगातार उसे फिर से एक टास्क दे रही होती है। अब ये टास्क क्या होता है और अब इन चारों की जोड़ी आगे कौन सी जर्नी पे निकलती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।